Hello everyone, welcome back to English Council. Guys, today we'll be learning method, manner, indicator, sentence, part 6. Before the part 6, we have made 5 parts. If you haven't watched those parts, you go to the description, you will find the link over there and watch those parts so that you may understand the part 6 very easily. Guys, as we all know, method or manner, indicator, sentence, we call them in Hindi रीति विधि सूचक वाक्य. रीति विधि सूचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें किसी कार्य को करने का तरीका यानी मैनर या मेथड के बारे में पता लगता है, यानी कोई कार्य किस तरीके से हो रहा है, यानी यदि कोई एक्शन हो रहा है तो उस एक्शन को होने का जो तरीका है वो क्या तरीका होता है. आज की क्लास में हम पार्ट 6 में यही सीखेंगे. तो आज की क्लास में हम सीखेंगे माप यानी मेजर और तोल वेट सूचक, यानी इस तरह के सेंटेंसेस में आपको माप तोल मिलेगी और मेजरमेंट आपको मिलेगा. उसके बाद आपको संज्ञा के बाद यानी नाउन के बाद देखने को क्या मिलेगा, के हिसाब से या की दर से या के भाव से. जैसे मैं 10 रुपए किलो के भाव से टमाटर खरीदता हूं, मैं 100 रुपए घंटे के हिसाब से मजदूरी करता हूं, हमने घंटे के हिसाब से टैक्सी का किराया दिया, मजदूरों ने 100 रुपए या 400 रुपए घंटे के हिसाब से मजदूरी की. तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे आज की क्लास में पार्ट 6 में. तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं. फॉर्मूला है हमारा, सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट का हम यूज करते हैं, यानी जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में उसको हम लिखेंगे. उसके बाद हम वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस के हिसाब से हम वर्ब का यूज करते हैं. यदि हमारी वर्ब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में यूज करेंगे, पास्ट में तो पास्ट में, फ्यूचर में तो फ्यूचर में हम यूज करते हैं. उसके बाद नाउन आता है, ठीक है, जिस नाउन की हम बात कर रहे हैं, जैसे वो मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है, वो मीटर के हिसाब से, तो मेजरमेंट हो गया यानी माप के हिसाब से कपड़ा बेचता है, तो वह कपड़ा बेचता है, तो ये कपड़ा क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया. किसके हिसाब से, मीटर के हिसाब से, मीटर भी क्या हो गया, नाउन. तो उसके बाद नाउन प्लस वायदा, वायदा के बाद फिर हम नाउन यूज करेंगे. तो गाइज आइए देखते हैं सेंटेंसेस किस तरह से हम बनाते हैं. तो पहला सेंटेंस हम देखते हैं. पहला सेंटेंस क्या कहता है, वह मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है, यानी 10 रुपए मीटर, 20 रुपए मीटर, उस हिसाब से, तो मीटर के हिसाब से बेचता है. ठीक है, आप कहने लगे किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से नहीं, वो मीटर के हिसाब से. तो किलो के हिसाब से जो चीजें मिलती हैं उन चीजों को हम बताएंगे किलो के हिसाब से, सब्जी वगैरह जो मिलती है. तो अभी फिलहाल हम बोलते हैं कि वो मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है. तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट क्या आ गया, वह आ गया, यानी तो ही. अब सबसे बाद में क्या आता है हमारा, हम वर्ब लेंगे, तो बेचना है, तो बेचना का ही के साथ, प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या यस लगता है. वर्ब में तो सेल के साथ एस लगाते हैं, तो ही सेल्स किसको, कपड़े को, तो ही सेल्स क्लोथ बाय द मीटर, बाय द मीटर यानी मीटर के हिसाब से, मीटर के हिसाब से, यानी संज्ञा के हिसाब से या की दर से या के भाव से. तो वह मीटर के हिसाब से कपड़ा बेचता है, ही सेल्स क्लोथ बाय द मीटर. आई होप समझ में आया होगा. दूसरा सेंटेंस और समझ लेते हैं. वह दर्जन की दर से, दर्जन की दर से यानी दर्जन के हिसाब से, दर्जन की दर से अंडे बेचती है. 5 रुपए का, 10 रुपए का, 8 रुपए का अंडे नहीं बेचती, यानी दर्जन के हिसाब से बेचती है. जो भी एक दर्जन लेगा उस हिसाब से उसका प्राइस होगा. तो शी सेल्स, वह बेचती है, एग्स, वह अंडे बेचती है, कैसे, बाय द डोजन यानी दर्जन के हिसाब से. तो शी सेल्स एग्स बाय द डोजन, वह दर्जन की दर से अंडे बेचती है. अगला सेंटेंस है, मैंने घंटे की दर से, मैंने घंटे की दर से या घंटे के हिसाब से, घंटे की दर से या घंटे के हिसाब से, घंटे के हिसाब से मजदूरी दी. कोई आपके यहाँ मजदूरी करने आया तो आपने उसे 1 घंटे के हिसाब से मजदूरी दी, 100 रुपए दिया होगा, 10 रुपए दिया हो, जैसे भी आपने दिया होगा. तो मैंने दी मजदूरी किस हिसाब से, घंटे के हिसाब से. तो आई पेड वेजेस, वेजेस क्या होता है, मजदूरी. तो आई पेड वेजेस बाय द आवर, यानी मैंने घंटे के हिसाब से मजदूरी दी. अगला सेंटेंस है, मैंने दिन की दर से, यानी मैंने दिन की दर से या हिसाब से, दिन के हिसाब से रिक्शे का भाड़ा दिया. तो मैंने दिन की दर से या दिन के हिसाब से, दिन के हिसाब से रिक्शे का भाड़ा दिया, यानी एक दिन मैंने अपने यहाँ पे रिक्शा चलवाया तो उस दिन के हिसाब से मैंने उसको भाड़ा दिया. तो आई पेड, मैंने
भाड़ा देना क्या होता है, पे करना, पेड किया तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, दिया तो पास्ट का टेंस है। तो आई पेड रिक्शा फेयर, रिक्शा मतलब रिक्शा और फेयर मतलब किराया, तो आई पेड रिक्शा फेयर बाय द डे, यानी मैंने दिन के हिसाब से, ठीक है, आप घंटे के हिसाब से जेसीबी चलवाते हैं या दिन के हिसाब से पूरे दिन में जितने उस हिसाब से आप चलवाते हैं जेसीबी वगैरह, रिक्शा वगैरह, अपने गाड़ी वगैरह, तो उस हिसाब से आप क्या देते हैं, उसका भाड़ा देते हैं, फेयर देते हैं। भाड़े के लिए क्या बोलते हैं, फेयर यानी किराया। तो आई पेड रिक्शा फेयर बाय द डे। अगला सेंटेंस है, केले तोल की दर से नहीं बेचे जाते। वैसे तो कहीं बेचे जाते हैं लेकिन हमें सेंटेंस बनाना था है, केले तोल की दर से नहीं बेचे जाते। आप बोल सकते हैं केले कैसे, तोल कर नहीं बेचे जाते, तोल के हिसाब से नहीं बेचे जाते, तो बनानास आर नॉट, ठीक है, बनानास यानी क्या है हमारा प्लूरल, तो आर नॉट आएगा, तो बनानास आर नॉट सोल्ड, नहीं बेचे जाते, कैसे, बाई द वेट, बाई द वेट यानी वेट के हिसाब से, बाई द वेट। तो बनानास यानी केले तोल की दर के से नहीं बेचे जाते या केले तोल के हिसाब से नहीं बेचे जाते, बनानास आर नॉट सोल्ड बाय द वेट। अगला सेंटेंस है, हम लीटर की दर से पेट्रोल बेचते हैं, लीटर की दर से, ठीक है, 100 रुपए लीटर, 50 रुपए लीटर, 150 रुपए लीटर, जैसे भी आपका पड़ता खाता हो इस हिसाब से। तो हम लीटर की दर से क्या बेचते हैं, पेट्रोल। तो वी शेल, बी क्यों है हमारा यहाँ पे, वी के साथ में क्या है, प्लूरल आएगी, तो तभी यहाँ पे सेल आया, तो वी के साथ सेल आएगा, ही के साथ सेल्स आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वी क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो वी शेल पेट्रोल, हम ने क्या, पेट्रोल, हम पेट्रोल बेचते हैं बाय द लीटर, यानी लीटर के हिसाब से, लीटर की दर से या लीटर के हिसाब से। तुमने घंटे के हिसाब से टैक्सी भाड़ा दिया, एक घंटे का जितना भी आपने दिया होगा घंटे के हिसाब से दिया, जितना भी घंटा टैक्सी चली उतने घंटे आपने उस हिसाब से पे किया। तो यू पेड द टैक्सी फेयर, यू पेड टैक्सी फेयर बाय द आवर, यू पेड टैक्सी फेयर बाय द आवर, तुमने घंटे के हिसाब से टैक्सी का भाड़ा दिया। अगला सेंटेंस है, मैंने महीने के हिसाब से एक कुली रखा, आपने एक कुली रखा, आपका काम है कोई सामान को इधर उधर करवाना या इधर से उधर शिफ्ट करना, तो आपने एक कुली ही रख लिया, कैसे रखा, वो भी महीने के हिसाब से। आप नौकर भी बोल सकते हैं कुली की जगह पर, तो आप बोल सकते हैं कि मैंने महीने के हिसाब से एक नौकर रखा, तो आई केप्ट आ कुली, मैंने कुली रखा, मैंने महीने के हिसाब से एक कुली रखा, बाय द मंथ, बाय द मंथ, आई केप्ट आ कुली बाय द मंथ। अगला सेंटेंस है, आप अपनी फीस भरते हैं या बच्चों की फीस भरते हैं, ट्यूशन फीस भरते हैं, स्कूल फीस भरते हैं, उसी बेस पर है। आप ऐसे बनाएंगे, मैं महीने की दर से या महीने के हिसाब से स्कूल की फीस देता हूं, मैं महीने के हिसाब से स्कूल की फीस देता हूं, आई पे स्कूल फी, आई पे स्कूल फी बाय द मंथ, आई पे स्कूल फी बाय द मंथ। आप कह सकते हैं कि मैं तोल के हिसाब से आलू टमाटर खरीदता हूं, तो कैसे बनाएंगे, यू आई परचेस या आई वाई आलू टमाटर वाई द वेट, वाई द वेट। तो इस तरह के सेंटेंसेस गाइस ऐसे बनाए जाते हैं। आई होप मेथड या मैनर इंडिकेटर सेंटेंस रीति विधि सूचक वाक्य समझ में आए होंगे। तो गाइस यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर भी करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश कॉन्सेप्ट।